का गोपी गीत है। दिन ढलने पर जब तुम मन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। गोपियों ने भगवान से कहा कि जब तुम सायंकाल लौट के भी आते हो तो कौन सा हमें शांति दे देते हो, चैन दे देते हो, कौन सा हमारे पास बैठ जाते हो, कौन सा हमारे साथ नाचते हो, कौन सा हमारे साथ खाते हो। हमारे हृदय को तो व्याकुलता ही देते हो ना। हमें अगर एक क्षण के लिए झलक दिखा भी देते हो वापिस लौट के, तो हमारे अंदर तो और भी व्याकुलता बढ़ जाती है, हमारे अंदर तो और भी आग लग जाती है, हम तो और भी अंदर से अशांत हो जाती हैं। और तुम्हारा ये कहना कि मैं शाम के समय तो आ ही जाता हूँ, तब तो तुम्हें अच्छा लगता होगा, तब तो तुम्हें शांति हो जाती होगी, ये तो एक तरह से हमारा मजाक उड़ाने वाली बात है। हम तो और भी परेशान हो जाते हैं। देखो, चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि गोपियों ने ये एक बड़ा नया और निराला मार्ग ढूंढा है परमात्मा से मिलने का। क्यों? इस मार्ग में भगवान आंख से भी मिले, इस मार्ग में भगवान कान से भी मिले, इस मार्ग में भगवान जीवा से भी मिले। ये मार्ग ऐसा है, इसमें भगवान केवल मन बुद्धि से नहीं मिलते, बल्कि भगवान सर्वांग से मिले, सभी अंगों से, और हम उसमें समाहित हो जाएं। ये गोपियों का मार्ग है, निराला मार्ग है, नया मार्ग है। जो मार्ग बड़े से बड़े ज्ञानी नहीं खोज पाए, जो मार्ग बड़े से बड़े संत नहीं खोज पाए, इन गांव की ग्वार वालों ने वो एक न्यारा मार्ग खोज निकाला है, जिसमें ये हर अंग से भगवान का रस चखती हैं और चखने की प्रेरणा देती हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति सेवा भाव भी आ जाता है। ये भी एक प्रेम में भाव है, बात है कि अगर तुम्हारा किसी के प्रति प्रेम होगा तो तुम्हारे मन में उसके लिए सेवा का भाव जरूर जागेगा। सेवा का भाव नहीं जागता तो प्रेम दिखावा होता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए प्रेम जागता है तो हाथ हमारे उसके लिए भी बढ़ जाते हैं। अगर वो मुंह से दूध निकाल दे, हम हिंकी लेके साफ करने लगते हैं। प्रेम आता है जब किसी पर, उसके प्रति सेवा का भाव जरूर आता है। ये इसीलिए गोपियों को जब प्रेम आया है तो वो सर्वांग से भगवान का रस तो लेती हैं, लेकिन भगवान की सेवा भी करना चाहती है, किंकरी होके, दासी होके।
ये बात देखना तुम, 8 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। ठाकुर है सालिग्राम, ठकुराइन है तुलसी। 8 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। मतलब क्या है? स्वयं को समर्पित किए बैठी है। ये भाव केवल ईश्वर के प्रति हो सकता है और किसी के प्रति 24 घंटे सेवा भाव नहीं बन सकता। थकान हो जाती है, वापसी की इच्छा हो जाती है। मैं सेवा करता हूं, वो भी मेरी सेवा करे, ये भाव बनने लगता है। लेकिन ईश्वर के प्रति ये भाव बन सकता है कि हर वक्त हम उसकी सेवा में रहें। देखो, कर्म में फिर भी खोट रह जाएगा। अगर सेवा है उसमें फिर हम क्या करेंगे? वस्तु अर्पण कर देंगे, कर्म अर्पण कर देंगे। लेकिन जहां प्यार सच्चा होता है वहां अपना आप समर्पित हो जाता है। इसीलिए सेवा गिनती में नहीं आती, इसीलिए कभी थकान नहीं होती, इसीलिए हर वक्त मन उलझता रहता है उनकी सेवा मिल जाए, कोई उनके लिए कुछ कर पाऊं मैं। जिस प्रेम ने समर्पण नहीं सीखा, उस प्रेम ने पूरा आनंद नहीं लिया। जिस प्रेम में समर्पण होगा उस प्रेम में सेवा होगी। सेवा ही तो निकट करेगी, सेवा ही तो एक बहाना बनेगा कि सेवा के माध्यम से हर वक्त हम भगवान के सामिप्य का आनंद ले सकेंगे। सेवा के माध्यम से हम हर समय भगवान से जुड़े रहेंगे। ये प्रेमियों को तुम देखना, उनके पास सेवा सबसे बड़ा हथियार होता है और इसीलिए उनको ये टेंशन नहीं होती हम ही साथ बैठे, हम फोटो खिंचवा लें, हम हाथ से प्रसाद ले लें। ये टेंशन उनको नहीं होती जो सच्चे प्रेमी होते हैं। वो समर्पित होके खुश होते हैं, सेवा में गुम होके खुश होते हैं, निष्काम होते हैं ना। इच्छा वाले का तो यहाँ भी मूड ऑफ ऑन हो जाएगा, वो सेवा भी एहसान करके करेगा और अधूरा जाएगा। मैं सेवा करता हूँ, मुझे पलट के मिले, ऐसे की तरफ भगवान नहीं देखते। लेकिन जो निष्काम होके सेवा करता है, समर्पित होके सेवा करता है, जिसके हृदय के भाव उद्गार अलग ही दिशा में जाते हैं, न्यारी दिशा, निष्कामता वाली, अपने प्रियतम से भी निष्काम है। क्यों? प्रियतम को सुख देने का भाव है उसके अंदर, प्रियतम को आनंद देने का भाव है उसके अंदर। ये बहुत फर्क होता है। एक व्यक्ति निज सुख की व्यवस्था करता है, एक व्यक्ति अपने प्यारे के सुख की व्यवस्था करता है। और इसी कारण प्रेमी को संतोष नहीं आता, उसको लगता है नहीं मैं बढ़ के करूं, मैं देखूं, ये भावना हो जाती है। ये बड़ा न्यारा मार्ग है जो गोपियों ने चलाया। चैतन्य महाप्रभु से एक बार किसी ने पूछा था, बोला कृष्ण तो कहीं मथुरा वाला, गोकुल वाला, पता नहीं कहां वाला कृष्ण है, बहुत सारे कृष्ण हैं, तुम्हारा कृष्ण कौन सा है? तुम्हारे कृष्ण का धाम कौन सा है? मुस्कुरा दिए, बोले मेरे कृष्ण का धाम वृंदावन है।
अच्छा, वृंदावन वाले कृष्ण को मानते हो? बोला हाँ। उसकी पूजा कैसी करते हो? बोला हम बड़ी रमणीय पूजा करते हैं। भाई ये रमणीय पूजा कैसी होती है? जिसमें मन अपने आप रम जाता है। भाई ज्ञान में मन रमाना पड़े, मनन करना पड़े, चिंतन करना पड़े, वेद शास्त्रों में मन रमाना पड़े, एकाग्र करना पड़े। और हमारी पूजा ऐसी है कि जिसको हम प्यार करते हैं हमारा मन तो उसमें हर वक्त रमा ही रहता है। इसीलिए हम रमणीय पूजा करते हैं, मेहनत वाली पूजा नहीं करते। ना मन को कष्ट दें, ना तन को कष्ट दें, पर हमारी रमणीय पूजा ऐसी है, हमारे प्यारे में हमारा मन रमा ही रहता है हर वक्त। ये बात गोपियों ने भी बोली थी उद्धव जी से, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहां दमदम में होती है पूजा, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। दमदम में पूजा करने बैठेगा कोई, मुश्किल है कर पाए। लेकिन जब प्रेम माध्यम बनता है, कोई श्वास प्यारे के बिना उठता ही नहीं, और जब प्यारे के बिना कोई श्वास नहीं उठता, हर श्वास में प्यारे की इबादत हो रही है, बंदगी हो रही है। यही रमणीय पूजा का आनंद है, यही रमणीय पूजा की फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? इश्क वालों ने कब वक्त देखा, और अगर वो पूजा करने लगे दूसरी वाली तो उसमें पाबंदियां, नियम कानून बड़े सारे हैं। तो गोपियां कहती हैं इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां, हमें नहीं करनी वो पूजा पाबंदियों वाली। अब ठाकुर जी उठ गए हैं, मंगल दर्शन करो सुबह सुबह, अब ठाकुर जी सो रहे हैं, नहीं मिल सकते। अब ठाकुर जी खा रहे हैं, पर्दा लगा लिया उन्होंने, वो कहती हैं ये वाली पूजा हमारे बस की नहीं। हमारी तो भाई रमणीय पूजा, मन रमा रहता है, मर्जी आए उसको खाते देखें, मर्जी आए उसको सोते देखें, मर्जी आए उसके साथ घूमने निकल जाएं, हमारी रमणीय। हम उसके एक एक क्रीड़ा पर, एक एक विहार पर बलिहार, रमणीय पूजा है ये हमारी, जिसमें हमारा मन सहज ही रमा हुआ है। अच्छा महाप्रभु जरा इस पूजा का नाम बताइए। कहते हैं नाम नहीं बता सकते, बड़ी गुप्त पूजा है। जिस पूजा का नाम पड़ गया वो जग मशहूर हो जाएगी, इसका नाम नहीं बता सकते, गुप्त है ये पूजा। किसी को नहीं पता चलता कब भक्त अपने प्यारे की इबादत कर रहा है। दिखता है महफिल में बैठा है भगत, पर वो अंदर अंदर अपने भगवान की पूजा कर लेता है चुपचाप। ना तस्वीर लगाता है, ना घंटी बजाता है, ना शास्त्र उठाता है, ना तिलक लगाता है, ना स्नान कराता है, ना भोग लगाता है, उसके बावजूद सारा कुछ करता है। ये गुप्त पूजा होती है। कई संत नहीं माला दे देते, गुप्त। अब गुप्त का मतलब तो ये था अकेले बैठ के माला करना। लोगों ने बना ली छोटी छोटी थैलियां माला, माला ना दिखे किसी को, पर पता तो चल रहा है तुम माला जप रहे हो, और तुम्हें भी पता है, सबको पता चल रहा है तुम माला जप रहे हो। महाप्रभु कहते हैं मैं नाम नहीं बता सकता, ये एकदम गुप्त पूजा है हमारी, इसका कोई नाम रखा ही नहीं हमने।
अच्छा ये तो बता सकते हो ये पूजा की पद्धति किसने चलाई? किसने चलाई है ये रीत, किसने चलाई है ये पूजा? ये तो बता सकते हो। कहने लगे ये पूजा, ये भक्ति का मार्ग, ये ना तो ब्रज की माताओं का चलाया हुआ है, ना ही ब्रज की बहनों ने ये पूजा का मार्ग चलाया। ये मार्ग ब्रज की वधुओं ने चलाया, बहुओं ने, जो शादी होके आई थी ब्रज में। ये पूजा का मार्ग उन ब्रज वधुओं का चलाया हुआ है। हैरानी की बात है, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कोई पंथ चलाते हैं, बड़े ब्रह्मचारी होते हैं, बड़े ईश्वर से वरदान पाए हुए होते हैं, वो शास्त्र लिखते हैं। मनु महाराज जैसे, व्यास मुनि जैसे। ये ब्रिज की ग्वालनों ने प्रेम का पंथ चला दिया है। बोला हाँ, हालांकि बहुएं जो आती थी उस जमाने में, आजकल तो फिर भी रिवाज है, बाहर निकलती हैं, किटियां डालती हैं, सब करती हैं। उस समय तो बहुएं घूंघट में। ब्रिज की बहुएं पंथ चला सके, पूजा की पद्धति चला सके, बहुत बड़ी बात है। पर पूछने वाले को फिर भी अंदर थोड़ा शक। महाप्रभु कोई प्रमाण है? कहते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता में श्रीमद् भागवत ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा चलो सारा कुछ मानो, ये बताइए मिलेगा क्या? भाई अगर हम और कोई भी यत्न साधन करते हैं, मोक्ष मिलने की गारंटी देता है, ईश्वर के मिलने की गारंटी देता है, कोई ना कोई गारंटी होती है ना। आप ये बताइए इस पूजा से क्या मिलेगा? कहते हैं रसगुल्ला देखा है, चाशनी से सरोबार। हमारी इस पूजा से हमारा हृदय ईश्वरीय प्रेम से सरोबार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भी प्रेमी हृदय को नहीं चाहिए। भक्त हृदय इन चारों पुरुषार्थों से इनकार करता है। ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना अर्थ चाहिए। हम तो बस उसके रंग में रंग जाएं, हमारा हृदय तो उसके प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, हमें तो दुनिया में और कुछ याद ना रहे। ये फल मिलेगा इस भक्ति का कि प्यारा ही प्यारा रह जाएगा, दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। प्यारे में मन समाहित हो जाएगा और कोई भावना बचेगी ही नहीं। यहां पर ये फल मिलेगा ईश्वर के प्रेम का, ईश्वर की भक्ति का। देखो विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है, कल की बात सुनी थी। विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से सेवा। पहले विश्वास, विश्वास में प्रेम जगा दिया। जिससे प्रेम है, जिससे प्रेम संसार से मतलब आना, मैंने पहले ही बोला, ये भाव सतगुरु से लागू होता है, ईश्वर से लागू होता है, अवतारी पुरुष से लागू होता है, सबसे लागू नहीं होगा। और अगर इसको तुमने कहीं और लगाया तो तुम्हारा प्यार वासना का रूप ले लेगा, शुद्ध नहीं रहता। तो
पहले विश्वास, विश्वास से ज्यादा प्रेम, प्रेम आया जिसके प्रति, उसके प्रति आ गया सेवा का भाव। अब सेवा में एक काम और होता है, सेवा में स्मृति बनी रहती है। भाई अब तुम्हें किसी की सेवा करनी है तो स्मृति नहीं रखोगे मन में, याद रहेगी ना उसकी। अब पानी देना है, अब खाना देना है, अब चरण सेवा का समय है, अब भगवान के विहार का समय है, ख्याल रहेगा स्मृति। अब स्मृति क्या करेगी? दो भाव जगाए रखेगी, उधर से प्यास, उधर से तृप्ति। ऐसे ही तो चलता है प्रेम। विश्वास से शुरू हुआ, उसके बाद सेवा आ गई, स्मृति आ गई। स्मृति में कभी प्यास, कभी तृप्ति, कभी प्यास, कभी सब अनुभव करते हैं। जो सेवा में रहते हैं वो अनुभव करते हैं इस बात को। बस इतना ध्यान रखना, अगर इस प्रेम में ईर्ष्या आ गई तो नरक हो गया, और कपट आ गया तो प्रेम की मौत हो गई। ईर्ष्या आ गई तो नरक कैसे बन जाएगा? ईर्ष्या तो दूसरे से करोगे पर छूटोगे अपने भगवान से, इसीलिए नरक हो जाएगा। अब बैठते भी नहीं बनेगा और जाते भी नहीं बनेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति होता छोड़ के भाग जाता, भगवान को छोड़े भी नहीं बनता। और बैठो तो मन ईर्ष्या की आग में चले, तो ईर्ष्या आ गई तो नरक हो गया। और कपट आ गया किसी भी तरह का प्रियतम के प्रति। कपट की परिभाषा अभी हम नहीं बोलेंगे, तुम जानते हो कपट किसको कहते हैं। अंदर और बाहर और, दिखावा और मन में और। याद रखना, कपट आया मन में, वहीं प्रेम का मृत्यु हो जाएगा। तुम्हें अंदर से पता चलेगा, मैं खोखला खोखला शब्द कहता हूं प्रेम का। प्रेम अंदर से मर चुका क्योंकि कपट आ गया। तो सतर्क रहना, ऐसा कुछ ना होने पाए। अब गोपियों ने इसमें सूर्यास्त के समय की बात की। दिन ढलने पर सूर्यास्त की क्या महिमा है? ये रसिकों का शब्द है। सूर्यास्त होता है, लाली छा जाती है। ये शाम का समय सब रसिकों का, पीने वालों का भी इवनिंग टाइम, कोठे पे जाने वालों का भी इवनिंग टाइम। ये अनुराग की लाली सूरज बांधता है। मूर्ख लोगों ने इसको पीने में और वैश्यावृत्ति में और इन गंदी चीजों में लगा रखा है। असल में भगवान के रसिकों का समय है। क्यों? सूर्य की लाली, वो ढलता सूरज मदमस्त बनाता है। वो लाली देख के प्रीतम के मुख की लाली याद आती है। वो समय दिन के और रात के बीच का मिलने वाला सांझ का समय, मेलाप का समय। दिन और रात मिल रहे हैं, धीरे धीरे दिन अपनी छटा समेट रहा है, अंधेरे ने अपनी छटा फैलानी शुरू की है। ये सूर्यास्त का समय रसिकों का समय। अनुराग की लाली, अनुराग की छटा बिखेरने वाला सूरज देवता। इसीलिए गोपियां सांझ समय का वर्णन करती हैं। वैसे भी अच्छा वक्त होता है, कहीं जाना शाम को चलेंगे, मार्केट में निकलना शाम को, सब्जी लेने शाम को, बच्चों ने खेलने जाना शाम को, ट्यूशन जाना शाम को। ये बड़ा कंफर्टेबल टाइम होता है। और रसिकों के लिए
ये रस लेने वाला समय होता है। आजकल तो बर्थडे पार्टीज भी लेट हो गई हैं। पहले नहीं, शाम को 6 बजे केक कटता था, रावण को जलाते हैं संध्या समय, आधा सूरज अंदर और आधा बाहर, मतलब अंदर के असुर मारने का। तभी हम सत्संग भी शाम को भी रखते हैं। असुर मारने का भी वही समय है, रस लेने का भी वही समय है। कोई भी शब्द गोपियों ने बेकार नहीं बोला। ये दिन ढलने पर शाम के समय का वर्णन है। ये समझ लेना कि इस समय पर रसिकों का खास अधिकार होता है, खास अधिकार। जो लोग हारमोनियम वगैरह सीखते हैं, तबला बजाते हैं, अधिकतर शाम का समय निकालते हैं रियाज के लिए। मन लगता है उस समय, रस देने वाला समय है, रसिकों का समय है। अब गोपियां इसमें क्या वर्णन कर रही हैं? जब तुम वन से घर लौटते हो, भगवान चलते हैं, चलते हुए आ रहे हैं। पर एक बात है, प्रेम की चाल नृत्य है। जब तुम प्रेम में होते हो तो डांस करते हुए चलते हो। देखा, अभी हम बुलाएं, थोड़ी तारीफ करते हैं, कुछ दे दें तुम्हें, तो यहां से उतरेंगे ऐसे, कंधे भी हिलेंगे, टांगे भी ऐसे, कुछ लाने को बोल दे, वो दौड़ते दौड़ते जाएंगे। प्रेम की चाल क्या है? नृत्य, डांस, चाल है ना प्यार। जिसके दिल में प्यार नहीं होगा वो वहां नाचेगा क्या? और नाचेगा भी तो ऐसे जैसे वो घोड़ा नहीं होता, जब घोड़ा खरीदने जाते पूंछ की तरफ हाथ लगा के देखते, तो जो बिल्कुल बेकार घोड़ा होता है ना, वही खड़ा मुंह करता रहता है, समझ जाते हैं बेकार होता है। तो जिसके हृदय में प्रेम ना होगा ना भगवान का, वो नृत्य भी क्या करेगा? वहीं खड़ा रहेगा, यूं यूं कर देगा, हाँ हाँ हम भी डांस कर रहे हैं, यूं कंधे हिला देगा। वो बांकापन नहीं आएगा उसके नृत्य। नृत्य माना तो टेढ़ा कर दे तुम्हें, भगवान को टेढ़े हो के नाचते। प्रेम की चाल अगर नृत्य है तो प्रेम तो टेढ़ा ही चलता है ना। अब भगवान आ रहे हैं, झांकी दिखाइए भगवान कैसे आए। कभी तो साथ में जो सखा चल रहा है, आंख टेढ़ी करके उसको देख लेते हैं, कभी घूम के जरा पीछे देख लेते हैं, टोली आ रही है सारी चीजें। कभी छज्जे पर एक गोपी खड़ी इंतजार में, जरा उधर आंख घुमा लेते हैं। कभी बाएं तरफ गोपी दरवाजा खोल के किसी बहाने से बाहर आई है, असल तो पता है आने वाले हैं, उधर भी देख लेते हैं। ऐसा क्यों? प्रेम एक मुखी नहीं होता, प्रेम चतुर्मुखी होता। बल्कि अगर ये कहो सर्वमुखी होता है तो भी कोई दूसरी बात नहीं। इसीलिए तो भगवान का सबसे प्यार है ना, सर्वमुखी है। अगर तुम अभी 5000 भी आके बैठ जाओ तो भगवान सर्वमुखी है। किसी को आंख से देखा, किसी को इशारा किया, किसी से मुस्कुरा दिए, किसी को कोई काम बोल दिया, किसी से सेवा बता दी, सर्वमुखी, कोई अनअटेंडेड नहीं। भगवान की जो इन्होंने झांकी बताई ना, लौटते हो, तो गोपियों ने महसूस किया भगवान हम सबको अटेंड करते हुए जाते, ऐसे नहीं जाते, सबको अटेंड करते। जो रास्ते पर खड़े, सारा दिन गाय अटेंड हो गई, अब गायों से ध्यान हटा हो, वो तो अपने घर को ही चलेंगी सीधी। अब मेरे मार्ग पर कौन कौन खड़ा है,
मेरी प्रतीक्षा कौन कौन कर रहा है, मेरी इंतजार में आंखें किसने बिछाई हैं, ये छज्जों पर, ये बालकनियों में, ये खिड़कियों पर, दरवाजों पर कौन कौन प्रेमी भक्त मेरे खड़े हैं। और साथ ही साथ जो मेरे साथ चल रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है। साथी है, पूरा दिन साथ भी है, प्रेमी है वो भी। तो भगवान यूं चलते हुए आ रहे हैं, सीधे ही चलते हैं। फिर क्या करते हैं, अब मन हुआ बंसी बजाई, आगे निकल गए टोली से, ध्यान ही नहीं है किसी का, अपना आगे आगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद अरे सारा ग्रुप पीछे रह गया, रुक गए या 4 कदम पीछे हो गए। तुमने कभी वो देखी प्रभात फेरी? देखी है? गए प्रभात फेरी? उसमें क्या होता है, जो ये 1-2 जो हेड होते हैं ना मंडली वाले, वो ये कुछ करते हैं। देखा, कभी ढोलक बजाते बजाते मैं आगे चली गई, फिर उसको पकड़ो, बुलाओ पीछे से, अच्छा चलो, फिर रुक गई माई, फिर ढोलक बजाते बजाते कुछ सहेली दिख गई, 2 कदम पीछे खिसक गई, फिर वो आगे आओ बहन जी, तुसी आगे आओ, फिर बहन जी आगे। देखिए प्रभात फेरी तो कृष्ण की झलक ऐसी थी बिल्कुल, एक बार आगे निकल जाए, फिर कोई दोस्त दिख जाए पीछे चले जाए, कभी किसके कंधे पे हाथ रख के चलने लगे, कभी किसी के कंधे पे चढ़ बैठे। सवाई लीला नई लीला, भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए ग्वालों के साथ जो जो कर रहे हैं उसका आनंद गोपियां लूट रहे हैं। ग्वाले खुश हो जाते हैं, अरे मेरे कारण कृष्ण पीछे आ गए, मैं इतना प्यारा सखा हूं उनका, वो खुश हो गया। गोपियों ने लीला देखी, देखो एक भी ग्वाल को ऐसे नहीं छोड़ता, जो पीछे रह गया उसके पास पहुंच गया, आगे चले गए। गोपियां आनंद लेती हैं कि देखो इसका मन किसी में नहीं रमता, ये न्यारा का न्यारा है, देखो आगे चला गया। अब छज्जे पे खड़ी है कोई, एक आंखवा भी घुमाई, ऐसे करते करते भगवान अपनी झांकी दिखाते हैं। जो गोपियां कह रही हैं, जब तुम मन से घर लौटते हो, लौटने में उनको बहुत सारी क्रियाएं दिखाई। बोला ना, प्रेमी की आंखें क्या करती हैं, भगवान के इर्द गिर्द मंडराती। ये निराकार को मानने वालों को ये स्वाद नहीं आ सकता, ये रसिकों की बात है, प्रेमियों की बात है। आंख बंद करके दर्शन नहीं है, खुली आंख से सावधानी से दर्शन है, एक भी क्रिया चूक ना जाए। पलक गिराना भी वर्जित है इसमें, पलक भी गिरी तो उनकी कोई ना कोई झांकी, कोई ना कोई छवि छूट जाए, पलक गिराना भी वर्जित है। इस झांकी का दर्शन तो ऐसे होता है। प्यारे महबूब की तो हर क्रिया का आनंद लिया जाता है, मौज ली जाती है, ऐसे नहीं बस हाँ ठीक है भगवान, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि रस देने वाला बड़ा महान है, इतना बड़ा रसदानी कि बेचारा रस दे के आप सांभला हो गए, सारा रस बांट दो। इतना महान रसदानी है, अवतारी पुरुष रस देने वाले। ज्ञानियों के बस की नहीं है रस देना, आत्म रस बोलेंगे, लेकिन अवतार जब आता है वो सरल रसों का दान करता है।
वो अपनी नजरों से भी रस देता है। हम खड़े हो जाते हैं, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना। उनके वो आंख के इशारे, उनके वो होठों के इशारे, उनके वो हाथों के इशारे, सब रस दान कर रहे हैं। तभी तो गोपियों को लगता है सर्वांग से भगवान से मिलना है, क्योंकि एक भी अंग रह गया ना जो, वो विफल हो गया बेचारा। रस ना मिला उसको भगवान का, विफल हो जाएगा। इसीलिए इस रस दानी की महिमा हमको अंदर पता होनी चाहिए। अब देखो, दुनिया का जितना भी शहद है शीशी में भर सकते हैं, लाते ही शीशी में भर के। कैसे मिलता है शहद? शीशी में भर के। चाहे किसी ने छत्ता भी तोड़ा हो, छान के फिर बोलता है भाई शीशी ले आओ, बोतल ले आओ, भर के ले जाओ। पर ये जो प्यारे का मुखारविंद है, इसका शहद, ये किसी शीशी में नहीं भरा जा सकता। इसको तो ताजा ताजा पिया जाता है। याद करो, जब हम भगवान के गुरु के पास बैठते थे, है ना, तो उस समय बस छवि देखते रहो, झांकी देखते रहो, क्रीड़ा देखते रहो, ताजा ताजा उनके चेहरे पे कितने भाव उमड़ते हैं, अनंत अनंत भाव एक एक क्षण में। किसी के लिए वात्सल्य, किसी के लिए वीर रस, किसी जब आते थे किसी पे लाड लुटाने, बड़ा वात्सल्य रस, आते थे किसी को जोश दिलाने में, वीर रस, आते थे किसी की मैं मारने पे, करुणा तो होती थी, साथ जोश कितना होता था। तो वो सब अब किसी चीज में कैद करने की तो चीजें थी नहीं, किसी शीशी में भरने। तो कैसे पिया? उनके पास बैठ के ताजा ताजा पिया। जितनी देर पास बैठने को मिलता था, ताजा ताजा रस। गोपियां क्या करती हैं? ये अपने प्यारे के मुखारविंद का, उस मुखारविंद पर उठने वाले नाना प्रकार के भावों का ताजा ताजा शहद पीती है। गोपियां बहुत बड़ी रसियां हैं। ऐसे नहीं कि बस प्रेम है, बड़ा जबरदस्त प्रेम है। एक एक हरकत पर उनकी निगाह है, एक एक भाव पर उनकी निगाह है। अब कर दिया आगे चल के, देखो बालों का वर्णन, तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं। ये क्या भाव हुआ भाई? अब भगवान के बाल जो हैं तो पहले माथे पे आए, माथे से गालों पर आ गए। कोई नई बात तो नहीं, पर गोपियों के लिए बड़ी नई बात है। एक तो कहती है तुम्हारे ये बाल घुंघराले, काले और बड़े महीन। अब महीन चीज हो गए तो किसी चीज को काट के ही रख दे, चाकू की धार जितनी महीन है उतना जल्दी काटता है। कहती है ये तेरे काले काले जो बाल है ना, महीन महीन, बिल्कुल दिल को काटने वाले, चीरी डालेंगे। एक भाव ये। दूसरा भाव गोपियों को ये नजर आ रहा है, कहती है तेरे जो कपोल हैं, गाल में, ये बालों रूपी भंवरे, इसका पराग पीने उतरे। ब्रज की भूमि देखो थोड़ी पीली पीली, धूल आ गई चेहरे पर, मना पराग आ गया कमल का, और बाल जो हैं वो भंवरे होकर के रस पीने आ गए।
ये गोपियों की कल्पना देखो कितनी प्यारी। भगवान को मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता, पर एक संबंध जोड़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साकार से संबंध जुड़ जाए हृदय, वो कल्याण कर देता है। अब दूसरा भाव देखो, कभी कभी कोई प्यार होता है, श्रृंगार करता है, खास तौर पे जिन लोगों ने हेयर कट कुछ अलग तरीके से कराया, क्या लेजर कट होता है, क्या होता है ना। अब वो क्या करते हैं, कंघी करके ना अपने बालों को जान के थोड़ा आगे गिरा देते हैं, लगे ये कि बाल अपने आप आ गए ऐसे मुंह पर, है ना, पर होता क्या है, जानबूझ के बाल आगे किए हुए होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। श्रृंगार की बात, श्रृंगार रस, जो लोग श्रृंगार करते हैं ना, वो ऐसा खेल करते हैं। अब गोपियां कहती हैं तुमने क्या किया, जानबूझ के ये बाल गिरा लिए कपोल गाल में। अब बाल जब गिरे हुए हैं, ऊपर से तुम आए हो बाहर से, अब या तो भाई इंसान कभी जेब में रखे समेटता है या हाथ से समेटे, तू तो समेटने की बजाय तूने जानबूझ के गिराया। अब वो बालों का बन गया जाल। बेचारे लोगों की आंखों में मछली, जो गोला है आंख में मछली, तो इस जाल में उन मछलियों को फंसाता फिर रहा है। हमको समझ आता है ये तेरी चाल है, बालों का जाल बना दिया मुंह पे, जान के गिरा लिए बाल, और अब लोग बेचारे देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है जो हमें समझ है। क्या समझ आया गोपियों को? भाई किसी का रंग जो है सांवला है, बाल तो जरूर उससे ज्यादा काले हैं, जान के बाल गिराए तूने कि तू काला ना दिखे। भाई बाल गिरेंगे, अगर गालों पे बाल आ जाए तो नेचुरली बाल ज्यादा काले हैं, चेहरा मेरा ठीक है, साफ है, गोरा है, तो ये भी तूने चाल चली है। गोपियां कहती हैं ये हमारे आंखों रूपी मछलियां, हमारे आंखों में जो मछलियां रहती हैं, इनको फंसाने के लिए तूने ये बालों का जाल बिछा रखा। सच्चाई तो यही बात है, तू मान ना मान, सच्चाई ये है। भगवान बेचारे कहने लगे तुम लोग तो खामखाई दोष मरते हो। अब अगर धूल उड़ी गायों के खुरों से, वो मुंह पे आ गई, मैं क्या करूं? अच्छा, बाल यशोदा बनाती है मेरे, पूरा दिन हो गया बाल खुल गए, चेहरे पे आ गए, कुछ कैसे लटक गए, कुछ कैसे लटक गए, और मैं फिर कोई तुम लोगों की तरह सारा दिन श्रृंगार में तो मन रखता नहीं, ऐसे ना करे बाल खराब हो जाएंगे, ऐसे। मैं तो भाई मस्ती में चलने वाला, मौज में चलता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, हिरण के साथ भी छलांग लगाता हूँ, ग्वालों के साथ भी, सहज ही अब जो हो गया, मैं क्या करूँ? ये तो सब सहज हुआ है, सहज स्वभाव, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम इल्जाम लगा रही हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। गोपियां बोली नहीं, तू जानबूझ के धूल नहीं झाड़ता हूं, हमको पता है। मुंह झाड़ अपने, थोड़ा सा ही कुछ लगता है, इंसान फटाफट मुंह साफ करता है। तू जानबूझ के धूल नहीं झाड़ता, फिर शाम को सूर्यास्त के टाइम आता है जानबूझ कर। हमको ये सारी तेरी चालें पता है। और फिर क्या करता है, जानबूझकर चाल बिछाता है, तू कहीं से सीधा नहीं, कोई तेरा सहज स्वभाव नहीं है, तेरी हर हरकत असहज और दूसरों को परेशान करने के लिए। तू जब से जन्मा है, तू एक दिन सहज होके नहीं रहा।
तेरी ये सहज है चाल सारी, इसमें कुछ भी सहजता नहीं है, हम नहीं मानेंगी तू सहज स्वभाव है, ये तेरी सहजता नहीं। अब इसमें हमारे वीर प्रियतम, हमारे वीर प्रियतम क्यों कहा? कोई आदमी धूल से भरा है, बाल उसके बिखरे हैं, क्या समझ में आएगा? बहुत मेहनत करके आया, श्रम करके आया। दूसरी तरफ कह रही है हमारे वीर प्रियतम, मतलब भगवान खाली नाजुक नहीं है, बहुत परिश्रमी भी, श्रम लगता है। गायों को हाँक के ले जाना, दिन भर संभालना, शाम को मिल इकट्ठा करके हाँक के फिर वापस लाना, मेहनत वाला काम है। ये दिखता है लोगों को बस भगवान तो शायद बैठा ही रहता है, नहीं, भगवान तुमसे ज्यादा परिश्रमी है, श्रम करता है। अभी तुम तो बैठ के सुना, फिर बैठ के प्रसाद खाओगे, परिश्रम किसका लगा? हम अभी भी कमा रहे हैं, बैठ के परिश्रम कर रहे हैं, फिर तुम सबको प्रसाद भी खिलाएंगे, हम आखिरी में खाएंगे। यज्ञकर्ता को अधिकार नहीं पहले खाए, फिर यज्ञकर्ता को ये भी अधिकार नहीं कुछ स्वीकार करे। कल भी कोई कह रहा हमारे पे तो ऋण हो गया, 8 दिन हमने यज्ञ में भाग लिया, सुना इतना, शास्त्र कहते हैं अगर कुछ सुना तो दे। मैंने कहा यज्ञ में जो मर्जी डालो, यज्ञकर्ता को कुछ स्वीकारने का अधिकार नहीं, यहां कुछ कोशिश मत कर। तो भगवान परिश्रमी, लेकिन कर्ता भाव ना होने के कारण तुम्हें ऐसे लगता है जैसे वो खाली बैठे रहते। तो हमारे वीर प्रियतम गोपियों को वात्सल्य होने के कारण अंदर ये भी तो तकलीफ है ना कि भगवान इतनी मेहनत करके आ रहे हैं। अगर तत्वार्थ ले लें इसका, तो भाई अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो कितना परिश्रम करते हैं, ग्वालों को सुख देने के लिए, गोपियों को सुख देने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, रोज नई छवि प्रकट करते हैं, रोज नई झांकी प्रकट करते हैं, रोज नई क्रीड़ा करते हैं, रोज नया विहार करते हैं, इसमें भी तो मेहनत लगती है। तो क्या हुआ? ये हमारे वीर प्रियतम अब क्या करते हैं? तुम अपना मैं सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर, कैसे दिखाते हैं? सीधे तो चलते हैं भाई, कभी तो बांसुरी गिर जाए उसको उठाएं, कभी पीतांबर संभालने के लिए जरा पीछे मुड़ना पड़ जाए, और कभी देखते हैं छज्जे पे एक बैठी है मेरी इंतजार, जान के जरा गेंद जोर से उछाल दी ऊपर। अब गेंद लपकने के लिए तो भाई ऊपर देखना पड़ेगा, जरूर देखना पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं या तो तू करता ना सीधा अपनी गाय चराएं, सीधा अपने घर जा। शाम को जो लोग ऑफिस से लौटते हैं, काम धंधे से लौटते हैं, क्या करते हैं? सीधा अपने घर का रास्ता पकड़ते हैं। तो वो भी नहीं करता, जान जान के हमें अपना मुंह दिखाता है। भाई तुम आए हो, तुम थके हो, परिश्रम से आए हो, तो अपनी गाय पकड़ो, सीधे अपने घर का रास्ता। नहीं, कभी पीतांबर पैर आएगा, कभी बांसुरी गिराएगा, कभी गेंद उछाल लेगा। और होता क्या है? हमारे अंदर परेशानी होती है, क्योंकि कभी तू नजर में लाता है, कभी तू मुस्कुरा देता है, हमारे अंदर और आग लग जाती है। एक गोपी ने बोला आग लगाऊं लाज को। सबने कहा क्या हुआ? आग क्यों लगाती हो लाज को, क्या हो गया? कहती है
उसने तो गेंद उछाली मेरे से नजर में लाने के लिए, मैंने फटाफट घूंघट काट दिया। अब मैं इतनी पछता रही हूं, मुझे ये लाज क्यों आ गई बीच में, मैंने पर्दा क्यों टांग लिया बीच में। प्रीतम तो प्रेम जता रहा था और मैं खड़ी भी उसी के लिए थी, लेकिन जहां समय आया नजर में लाने का, मुझे लोक मर्यादा आ गई, मुझे घूंघट काट दिया कि भाई पर पुरुष दिखता है हमारी तरफ, तो इस लाज को आग लगे ना, व्याकुल हो। गोपियां कहती हैं ये जो बार बार कोई छवि दिखाती है, झांकी प्रकट करके, तुमने जो हमारे अंदर व्याकुलता पैदा की है, ये व्याकुलता तुम्हारी दी हुई है, हमारे अंदर नहीं थी ये व्याकुलता। ये व्याकुलता तुम्हारी दी हुई है, मिलन की आकांक्षा, प्रेम, बोला ना तुम इसको उत्पन्न करते हो। भाई पहले आशा है, आशा के कारण तो प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा में ना ये लापरवाही नहीं हो सकती। जब मिलेंगे तब मिलेंगे, जब उनका मन पड़ेगा तब मिलेंगे। प्रेमी को लगता है कोई पंख मिल जाए जाके मिल जाए, प्रेमी को लगता है कोई मेरे को सिद्धि आ जाए, प्रेमी के अंदर संकल्प उठा दूं। प्रेमी को लगता है कोई प्रीतम को सद्बुद्धि देने वाला मिल जाए, आ जाए, जल्दी मिले। यही तो भाव होता है। प्रेमी कहां प्रतीक्षा कर सकता है? आशा से प्रतीक्षा है जरूर, पर बड़ा मुश्किल काम, इंतजार करना। अब देखो भगवान क्या करते हैं, हंसते गाते नाचते आते हैं, गोपियों के मन में काम का संचार करते हैं। समझ गए? हंसते गाते नाचते, कोई कोई छवि प्रकट करते, कोई कोई लीला प्रकट करते, गोपियों के मन में काम का संचार करते हैं। एक संत से पूछा ना किसी ने, पहले जब हम लोग तपस्या करते थे तो अप्सराएं आ जाती थी स्वर्ग से विघ्न डालने के लिए। महात्मा जी आजकल तो ऐसा नहीं होता, कोई अप्सरा आती ही नहीं। हम कितना ही भजन भाव कीर्तन करते रहते हैं। फक्कड़ संत थे, जो भी शब्द मुंह से निकला बुरा मत मानना, पर महात्मा जी के मुंह से शब्द निकला, बोले तुम लोग तो संसारी बांदरियों पे ही रिझे पड़े हो, अप्सरा क्यों कष्ट उठाए? संसारी स्त्रियों पे तुम इतने रिझे हुए हो, अप्सरा क्यों तकलीफ उठाए? याद रखना, जिसका मन कहीं और रिझा हुआ है, भगवान उसके मन में अपने प्रति काम का संचार नहीं करेंगे। जब तेरे मन में किसी और के प्रति काम का कोई संचार नहीं, तब भगवान कृपा करके तुम्हारे हृदय में अपने काम का संचार करते हैं। ये रहस्य है गोपियों के चलाए इस मार्ग का। ये है रहस्य, जो ये मार्ग चलाया ना गोपियों ने प्रेम का, इसका ये सबसे बड़ा रहस्य कि जिसके हृदय में भगवान के सिवाय कोई और एक क्षण को भी आया, भगवान उसके हृदय में अपने मिलन की आकांक्षा पैदा नहीं करेंगे। काम कौन सा है यहाँ पर? भाई देखो, सीधी बात है, वासना का प्रवाह ईश्वर से जोड़ोगे तब तो ना वो भक्ति का रूप लेगा। यही तो खूबी है, इस प्यार की खूबी है, इन भावों की खूबी है। ये वासना पूर्ति का साधन नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन अपने मन की सारी वासनाओं को भगवान के चरणों से जोड़ देने का नाम है ये वाली भक्ति। ये भक्ति क्या साधन कराती है?
अपने मन की सारी वासनाओं को भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। इसीलिए तो गोपियों की वासना वासना नहीं है, प्रेम बन गया, शुद्ध प्रेम बन गया। वासना के प्रवाह जब ईश्वर से जा जुड़े, अब तो उनको भक्ति बनना है, सीधी बात है। ईश्वर के चरणों से जो पानी होके गुजर गया, चरणामृत कहलाएगा आपको। जो भोजन प्रसाद उनकी थाली में चला गया, उनको भोग लगा, अब तो वो प्रसाद कहलाने वाला है ना। दुनिया में वो वासना, भोग बुद्धि। अब क्या हुआ? अब ये सारा का सारा निष्काम प्रेम हो गया। सनत कुमार जैसे संत, उन्होंने भी हाथ जोड़े, उन्होंने भी कामना की, उन्होंने भी चाहा भगवान हमारी स्थिति भी ऐसी गोपियों जैसी हो जाए, हमारे मन का सारा संसार भगवान से जा जुड़े, हमारे मन की सारी वासना भगवान के चरणों से जा जुड़े। और सच में आज हम सब भी यही संकल्प करते हैं, ईश्वर जो मेरा संसार है वो तेरे से जा जुड़े, मेरे मन में सिर्फ तेरे प्रति काम का संचार हो जाए, तेरे मिलन की आकांक्षा जाग जाए। तो ये सच्चा प्रेम दे करके भगवान गोपियों के हृदय में काम का संचार करते हैं। उनके शुद्ध भाव देख के उनके हृदय में अपने मिलन की आकांक्षा पैदा करते हैं। विरह में भी बहुत बड़ी बात है, कोई जगत की तरफ मुंह ना करे और उस विरह अग्नि का ताप भी सह जाए और तन मन प्राणों से भगवान को पुकारे। भगवान सच में उसके भीतर मिलन की आकांक्षा को और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, और वो भक्त अनुभव करता है। फिलॉसफी विच आई वर्शिप इज ए ग्रेट डिस्ट्रॉयर, इट ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स टिल यू आर लेफ्ट अलोन। तो इन वृज वधुओं पर बड़ी कृपा है भगवान की, इनको सांसारिक काम से छुड़ा के, सांसारिक वासना से छुड़ा के भगवान ने अपने मिलन की आकांक्षा दी है, अपने मिलन की कामना का संचार किया इनके हृदय में, इन गोपियों को सौभाग्यवती बनाया है, इन गोपियों को भाग्यशाली बनाया है। ये कृपा है प्रियतम की, जब वो अपने प्रेमी की विरह दशा देखता है, जब वो अपने प्रेमी पर कृपा करता है, तो इन रूपों में कृपा करता है। इस श्लोक के साथ आज हमारा यज्ञ समाप्त होता है। जरूर सबसे पहले भगवान के शुक्राने, जिनकी प्रेरणा से ये यज्ञ हर साल होता है, और अपनी कृपा बरसाते हम सबके हृदय में वो अपनी इस प्यारी महफिल के प्रति, अपने प्रति मिलन की आकांक्षा जगा के हम सबको इस महफिल में बिठाते। कृपा है उनकी, संचार किया उन्होंने अपने मिलन की आकांक्षा का, तभी सब आ पाए। सबने यज्ञ में बहुत साथ दिया, अच्छे से निभाया। साथ संगत के भी शुक्राने हैं, इस धरती के भी शुक्राने हैं, वाणी के भी शुक्राने हैं, गोपियों के इन गीतों के भी शुक्राने हैं जो माध्यम बनी, हम सबके अंदर प्रेम का संचार हुआ। हमने उस भक्ति रस को पिया, हमने महसूस किया गोपियों वाले प्रेम को, गोपियों वाली भक्ति को। ये सब हमारे प्रियतम की कृपा है। नाना प्रकार के बहाने बना के वो अपने हृदय में अपना और हमारा अलौकिक मिलन कराते हैं, अपने प्रेम को अनुभव कराते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं।